अंधेरे से निकला सूरज, मराठा साम्राज्य और एक अदम्य योद्धा की गाथा। कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जब भारत भूमि पर विदेशी आक्रांताओं का साया गहरा चुका था। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक मुगलों की सल्तनत अपनी क्रूर भुजाएं फैलाई थी। धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान कुचला जा रहा था। ऐसे अंधियारे में महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमालाओं से एक सूरज का उदय हुआ। एक ऐसा सूरज जिसने न केवल मराठाओं के दिलों में स्वतंत्रता की लौ जलाई, बल्कि एक ऐसे अदम्य साम्राज्य की नींव रखी जिसकी वीरता की गाथाएं सदियों तक गूंजती रहेंगी। हम बात कर रहे हैं मराठा वीरता की और उस वीरता के पर्याय छत्रपति शिवाजी महाराज की। क्या आप जानते हैं, शिवाजी महाराज ने कभी किसी बड़ी सुसंगठित सेना से शुरुआत नहीं की थी। उनके पास न विशाल साम्राज्य था, न खजाने। उनके पास सिर्फ एक सपना था, स्वराज का। और इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने मुट्ठी भर मावलियों को संगठित किया, जिन्होंने बाद में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को चुनौती दी। ये कोई सामान्य कहानी नहीं है। ये उस असाधारण साहस, बुद्धि और दूरदर्शिता की गाथा है जिसने एक दबी कुचली कौम को मराठा नामक एक शक्तिशाली पहचान दी। एक साधारण बालक, असाधारण स्वप्न। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई, जिन्होंने उनके मन में धर्म और न्याय के प्रति गहरी निष्ठा जगाई। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक प्रमुख सरदार थे, लेकिन शिवाजी का मन किसी की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। क्या ये अद्भुत नहीं है कि जिस पिता के लिए वे काम करते थे, उन्हीं के खिलाफ बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। शिवाजी की शिक्षा केवल तलवारबाजी और घुड़सवारी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार रणनीति की कला को इतनी दक्षता से सीखा कि बड़े बड़े मुगल सेनापति भी उनके सामने पानी भरते नजर आते थे। उन्होंने अपने दुर्गों को ऐसे मजबूत बनाया कि वे अभेद्य लगे और अपनी जासूसी प्रणाली को इतना प्रभावी बनाया कि उन्हें दुश्मनों के हर कदम की खबर पहले ही मिल जाती थी। क्या आपको पता है, शिवाजी ने अपने जासूसों को मुगलों के शिविरों में साधु संतों और व्यापारियों के वेश में भेजा करते थे। ये उनकी दूरदर्शिता और गुप्त रणनीति का ही एक हिस्सा था। गुरिल्ला युद्ध, मराठा रणनीति का अचूक हथियार। जब बड़ी सेनाओं और तोपों के सामने खड़े होने की बात आती तो मराठाओं के पास संख्या बल नहीं था, लेकिन उनके पास था दिमाग और भौगोलिक ज्ञान। सह्याद्री के ऊबड़ खाबड़ पहाड़, घने जंगल और अचानक आने वाले तूफान उनके सबसे बड़े मित्र थे। शिवाजी ने गणमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को इतनी कुशलता से अपनाया कि मुगल सेनाएं अक्सर हताश हो जाती थीं। कल्पना कीजिए, मुगल सेना विशाल हाथियों, तोपों और लाखों सैनिकों के साथ आगे बढ़ रही है। अचानक कहीं से मराठा सैनिक बिजली की तेजी से हमला करते हैं, दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। ये रणनीति इतनी प्रभावी थी कि औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल बादशाह को भी मराठों को कुचलने में वर्षों लग गए और अंततः वो इसमें सफल नहीं हो पाए। क्या आपको पता है, शिवाजी महाराज ने मुगलों की विशाल सेनाओं को कई बार धूल चटाई, लेकिन कभी भी सीधे युद्ध में उलझने की कोशिश नहीं की जब तक कि उनके पास पूरी तरह से जीत की संभावना न हो। ये उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। अफजल खान का अंत, एक अनसुनी दास्तान। मराठा इतिहास का एक सबसे रोमांचक और नाटकीय अध्याय है अफजल खान का वध। बीजापुर के शक्तिशाली सेनापति अफजल खान ने कसम खाई थी कि वो शिवाजी को जिंदा पकड़कर या मारकर लाएगा। उसने 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को प्रतापगढ़ के पास मिलने के लिए बुलाया, जहां उसका इरादा शिवाजी को धोखे से मारने का था। लेकिन शिवाजी किसी और मिट्टी के बने थे। वे जानते थे कि अफजल खान कितना क्रूर और धोखेबाज था। 10 नवंबर 1659 को जब दोनों मिले, शिवाजी ने अपनी आस्तीन में छिपे वाघनख यानी बाघ के पंजे से अफजल खान का पेट चीर दिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति का वध नहीं था, ये बीजापुर सल्तनत के अहंकार पर मराठा शक्ति की मोहर थी। इस घटना ने मराठाओं के मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और उन्हें एक अदम्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। क्या आपको पता है, अफजल खान से मिलने से पहले शिवाजी ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया था और अपने सैनिकों को यह भी बताया था कि वो अगर उनकी लाश देखें तो क्या करें। ये उनकी तैयारी और आत्मविश्वासी प्रकृति को दर्शाता है। राज्याभिषेक,
एक नए युग का सूत्रपात। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। ये केवल एक राजा की ताजपोशी नहीं थी, ये एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के उदय की घोषणा थी। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है छत्र का स्वामी या संप्रभु राजा। इस अवसर पर दूर दूर से ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाया गया। इस राज्याभिषेक का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक भी था। इसने मराठा साम्राज्य को कानूनी वैधता प्रदान की और शिवाजी को एक सामान्य सरदार से एक संप्रभु शासक के रूप में स्थापित किया। क्या यह असाधारण नहीं है कि एक व्यक्ति जिसने शून्य से शुरुआत की, उसने अपने लिए एक साम्राज्य स्थापित किया और उसे औपचारिक रूप से वैध भी बनाया? शिवाजी का प्रशासनिक कौशल सिर्फ योद्धा नहीं, एक कुशल प्रशासक। शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक व्यवस्थित भू राजस्व प्रणाली लागू की, जिसमें किसानों पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला गया। उन्होंने अपनी सेना को अनुशासित और कुशल बनाया और उन्हें लूटपाट से दूर रखा। उनकी न्याय प्रणाली निष्पक्ष थी और वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने एक मजबूत नौसेना का भी निर्माण किया, ये जानते हुए कि कोंकण तट की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। क्या ये अद्भुत नहीं है कि उन्होंने भारत में पहली बार एक व्यवस्थित नौसेना की कल्पना की और उसे क्रियान्वित भी किया, जबकि उस समय अधिकांश राजा भूमि आधारित सेना पर ही ध्यान देते थे। मराठा साम्राज्य का विस्तार, वीरता की लहरें। शिवाजी के बाद भी मराठा वीरता की लौ जलती रही। उनके पुत्र संभाजी महाराज ने अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाया, भले ही उनका जीवन काल छोटा रहा। बाद में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची। उन्होंने मुगलों को दिल्ली तक खदेड़ दिया और लगभग पूरे भारत पर अपना प्रभाव स्थापित किया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठा इतिहास का एक दुखद अध्याय था, लेकिन इसने उनकी वीरता और बलिदान को कम नहीं किया। इस युद्ध में भारी नुकसान के बावजूद मराठा शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई और वे कुछ समय तक भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे। आज भी जीवित है मराठा वीरता। आज भी जब हम महाराष्ट्र के दुर्गों को देखते हैं या सह्याद्री की घाटियों में घूमते हैं, तो हमें मराठा वीरता की गूंज सुनाई देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं। स्वराज का विचार, स्वाभिमान का विचार और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का विचार। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सीमित संसाधनों के साथ भी यदि दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता अमूल्य है और उसकी रक्षा के लिए हर बलिदान दिया जाना चाहिए। तो अगली बार जब आप मराठा शब्द सुने तो केवल एक जाति या क्षेत्र के बारे में न सोचें। सोचें उस अदम्य भावना के बारे में, उस अटूट साहस के बारे में और उस अविस्मरणीय राजा के बारे में जिसने एक अंधेरे युग में स्वतंत्रता का दीपक जलाया। यही है मराठा वीरता, एक ऐसी गाथा जो सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी।